नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम लगा रहे हैं हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी। तो आदिकाल के जो हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी है उसकी ये 10वीं क्लास है। इससे पहले 9 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों हैं उनकी चर्चा की गई है। तो जिसने पिछली 9 क्लासें ना देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। इन सभी 10 क्लासों में आपके जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो आप जाकर इन सभी 10 क्लासों को देख लें, प्ले लिस्ट बनी हुई है। इसके बाद अपन शुरू करेंगे भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं आज के जो आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको। पहला प्रश्न देखने से पहले आज 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था और लिपि देवनागरी। तो जो अनुच्छेद 343 है उसमें लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है, आपको बताना है किस कवि की पंक्ति है। पंक्ति है, देसिल बैना सबजन मिट्ठा ते तैसन जंपा और हट्टा। यह पंक्ति किस कवि की? ऑप्शन है विद्यापति, जायसी, अमीर खुसरो, कबीर। इसका राइट आंसर होगा विद्यापति। यह विद्यापति की पंक्ति है, देसिल बैना सबजन मिट्ठा ते तैसन जंपा और हट्टा। विद्यापति का जन्म हुआ था 1350 में और इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। पदावली, जो कि मैथिली में रचित है इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, और कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं। अब आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है उसे पृथ्वीराज रासो को कहा है। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। और हिंदी की जो प्रथम रचना है उसका नाम है श्राविकाचार्य, और हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा। तो जो पहली रचना है वो है श्राविकाचार्य, और जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई, और हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा, और हिंदी के प्रथम महाकवि वो हैं चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि पुस्तक जल्लड़ हथ दे चले गज्जन निपकाज। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है नरपति नाल, विद्याधर, चंद्रबरदाई, जल्लड़। इसका राइट आंसर होगा चंद्रबरदाई। ये पंक्ति चंद्रबरदाई की है। जब चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के साथ में मोहम्मद गौरी उन्हें ले गया था अपने देश में, तो जो पृथ्वीराज रासो की रचना पूरी नहीं हो पाई थी, तो जो चंद्रबरदाई हैं उन्होंने अपने पुत्र जल्लड़ को ये पुस्तक दे दी थी और कहा था कि इसको पूरा कर देना। तो वहीं ये पंक्ति कही थी कि पुस्तक जल्लड़ हथ दे चले गज्जन नृप काज। अगला प्रश्न है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। आपको ऑप्शन है इसमें से कौन सा उपेक्षित रहा है, मतलब जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। ऑप्शन है सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा,
धार्मिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय चेतना। आदिकाल में राष्ट्रीय चेतना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बाकी सामाजिक चेतना थी, आश्रयदाताओं की खूब प्रशंसा हुई है, और धार्मिक चेतना भी थी। ये तीनों पॉइंट सही हैं। बाकी राष्ट्रीय चेतना नहीं मिलती। नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिए गए हैं सुनीति कुमार चटर्जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ये उन्हीं का जो कथन है। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गया, मतलब बदल गया। तो ये कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। इन्होंने ही अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अगला प्रश्न है गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? ऑप्शन है वज्रयानी साधना, हठयोग साधना, सम्यक साधना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हठ योग साधना। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठ योग साधना। अगला प्रश्न है मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस कवि का है? ऑप्शन है इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, अमीर खुसरो, भारतेंदु। इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी के खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। इन्होंने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी हैं, और जो मनोरंजनपूर्ण साहित्य है उसे लिखने वाले भी पहले कवि अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न कि आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन है 20, 12, 10, 8। इसका राइट आंसर होगा 12। आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। अगला प्रश्न है कि दव्य सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ग्रंथ का नाम दिया गया है, आपको बताना है किस कवि का है। ऑप्शन है आसगु कवि, शालिभद्र सूरी, देवसेन, जिनधर्म सूरी। इसका राइट आंसर होगा देवसेन। यह दव्य सहाव पयास नामक ग्रंथ जो अपभ्रंश में लिखा गया है वह देवसेन का है। देवसेन की ही जो रचना है श्रावकाचार, इसे ही हिंदी की प्रथम रचना कहा जाता है। अगला प्रश्न है गोरी सोबे सेज पर मुख पे डारे केस, यह पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है? ऑप्शन है घनानंद, विद्यापति, बिहारी, अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। यह पंक्ति अमीर खुसरो की है। गोरी सोबे सेज पर मुख पे डारे केस, यह पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु की मृत्यु पर कही थी। जब वो उनको देखने गए तो गुरु जी का निधन हो गया था, तो उन्होंने इस पंक्ति को कहा था। अगला प्रश्न है कि जसहर चरित्र के लेखक हैं। ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान। इसका राइट आंसर होगा पुष्पदंत। जसहर चरित्र पुष्पदंत की रचना है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? ऑप्शन है भविष्यत कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश, पाहुड़ दोहा। इसका राइट आंसर होगा भविष्यत कहा। इसे ही लौकिक ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? पहला ऑप्शन है गोरखनाथ, महानाथ, चारपटनाथ, नेमीनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा गोरखनाथ।
गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? ऑप्शन है संस्कृत, हिंदवी, रेखता, हिंदुस्तानी। तो इसका राइट आंसर होगा हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल जी। इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो नाथ पंथ है वो सिद्धों की ही परंपरा से निकला है, उसी परंपरा से आया है। सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84 और नाथों की संख्या मानी जाती है 9 सॉरी, जो नाथों की संख्या है वो 9 मानी जाती है, 12 मानी जाती है आलवार संतों की संख्या। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर ज्योपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? ऑप्शन है महायानी सिद्ध, वज्रयानी सिद्ध, नाथ परंपरा और जैन परंपरा। इसका राइट आंसर होगा वज्रयानी सिद्ध। जो रत्नाकर ज्योपम कथा पुस्तक है इसका संबंध वज्रयानी सिख परंपरा से, सिद्ध परंपरा से है। अगला प्रश्न है असंगत विकल्प छांटिए। एक तरफ कवि दिए गए हैं, एक तरफ दिए गए हैं ग्रंथ, तो आपको बताना इनमें से कौन सा असंगत है, गलत है। पहला ऑप्शन है चंदनबाला रास के कवि आसगु कवि हैं, स्थूली भद्रास जिनधर्म सूरी की रचना है, रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी की रचना है, वर्ण रत्नाकर दामोदर पंडित की रचना है। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर होगा चौथा, ये गलत है, क्योंकि वर्ण रत्नाकर दामोदर पंडित की रचना नहीं है। ये रचना है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो जो वर्ण रत्नाकर है वो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना। दामोदर पंडित की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। बाकी चंदनबाला रास आसगु कवि की रचना है, ये सही है। स्थूली भद्रा जिनधर्म सूरी की रचना है, ये भी सही है। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी की रचना है, ये भी सही है। अपनी वर्ण रत्नाकर जो है वो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना, और दामोदर पंडित की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिद्ध परंपरा की योगिनी नहीं है? सिद्ध परंपरा में जो 4 योगिनियों के नाम लिए जाते हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सी योगिनी नहीं है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है पुतलिपा, कनकलपा, मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा। तो इसका राइट आंसर होगा पुतलिपा। पुतलिपा जो है वो सिद्ध परंपरा की योगिनी नहीं है। बाकी कनकलपा, मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा ये तीनों योगिनियाँ हैं। इनमें चौथी जो योगिनी है वो है मेखलापा। तो जो सिद्ध परंपरा में 4 योगिनियाँ मानी जाती हैं वो है कनकलापा, मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा और मेखलापा। अगला प्रश्न है कि असंगत विकल्प छांटिए। एक तरफ दिए गए हैं प्रस्तोता, दूसरी तरफ है प्रथम कवि। तो किस विद्वान ने किस कवि को प्रथम माना है वो दिया गया है, इसमें से एक गलत है, आपको वो छांटना है। पहला ऑप्शन है गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को माना, राहुल सांकृत्यायन ने पुष्पदंत को माना। इसका राइट आंसर होगा चौथा, ये गलत है। राहुल सांकृत्यायन ने पुष्पदंत को पहला कवि नहीं माना, इन्होंने माना है सरहपा को। राहुल सांकृत्यायन सरहपा को प्रथम कवि मानते हैं हिंदी का, और जो सर्वमान्य रूप से ही सरहपा को ही सर्वमान्य रूप से हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है।
बाकी गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना, ये सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना, ये भी सही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को प्रथम कवि माना, ये भी सही है। राहुल सांकृत्यायन ने माना है सराहपा को प्रथम कवि। और जो पुष्पदंत हैं इन्होंने इनको शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि माना है पुष्पदंत को। अगला प्रश्न है कि भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, इसका लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की रचना है भारतीय साहित्य।